तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग बात करने वाले हैं 12th क्लास की थर्ड पोइम के बारे में। इसका नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। कंपोजर है इसके जॉन मिल्टन और इनका लाइफ स्पान था 1608 से लेकर 1674 तक। लंदन के बहुत ही फेमस पोइट हैं जिन्होंने ये पोइम लिखी, लेकिन एक ट्रेजेडी इनके साथ हुआ था कि जिंदगी के आधे समय पर ही, अगर हम एक व्यक्ति का जनरल लाइफ स्पान 100 ईयर्स का माने या उससे थोड़ा कम माने, तो बहुत ही कम उम्र में, लगभग 44 ईयर्स ओल्ड जब ये थे, तभी इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। तो इसके बाद इन्होंने परेशान होकर जो कंपोजिंग किया है, कुछ सोचकर इनके दिमाग में जो विचार आए उस चीज़ को लेकर जो इन्होंने कंपोजिंग किया है वो ही इस पोइम में है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस का नाम है। पोइम को मैं पढ़ रहा हूँ और एक्सप्लेनेशन भी करूँगा साथ में ही। तो गाइस, फर्स्ट लाइन इज दिस: व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। जब भी मैं सोचता हूँ, कंसीडर विचार करता हूं, हाउ माई लाइट इज स्पेंट, के मेरी जो रोशनी है, यहाँ आंखों की रोशनी से मतलब है, इज स्पेंट, के वो कैसे खत्म हो गई। एर हाफ माई डेज, यानी कि मेरी आधी जिंदगी पर ही मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई। एर से मतलब बिफोर, यानी कि आधी जिंदगी से पहले ही। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस बड़े विशाल, यानी कि वाइड चौड़े से मतलब होता है वैसे, लेकिन यह विशाल दुनिया से मतलब है। तो वर्ल्ड एंड वाइड, यानी कि इस काली और बड़ी दुनिया में मेरी आधी जिंदगी पर ही मेरी आंखों की रोशनी चली गई, और ये मेरे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, बहुत बेकार बात है। और मैं जब सोचता हूं, जब भी मैं ऐसा सोचता हूं, तो कह रहे हैं कि एंड दैट वन टैलेंट, और एक टैलेंट इनके अंदर है, जो टैलेंट राइटिंग का टैलेंट है उसके बारे में बात कर रहे हैं। एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड। अब ये पोइट जो है हमारे जॉन मिल्टन, वो इस बात को सोचकर परेशान हो रहे हैं कि जो टैलेंट इनके अंदर है, अब वो आंखें तो बची नहीं उनकी, तो क्या होगा कि वो जिंदगी भर, यानी कि जब तक वो मरेंगे, वो जो टैलेंट उनका है वो छुपा ही रह जाएगा, क्योंकि वो कंपोजिंग कर सकते हैं लेकिन लिख नहीं सकते, तो पॉसिबल नहीं है उनके लिए। इसी बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। लॉज्ड विद मी यूजलेस, तो वही बात उन्होंने अगले लाइन में कहा है कि लॉज मतलब मेरे पास पड़ी रहेगी, यूजलेस बेकार। दो यद्यपि माई सोल मोर बेंट, बेंट यहां पर झुके हुए से मतलब है मेरी जो आत्मा है, मेरी जो आत्मा है वो बहुत झुकी हुई है, मतलब उसका झुकाव है। किस लिए, किसकी तरफ उनका झुकाव है? टू सर्व देयर विद माई मेकर। अब गाइस यहां पर देखना है आपको कि मेकर का जो एम है वो कैपिटल है। देखेंगे कि मेरी जो आत्मा है वो बहुत ज्यादा झुकी हुई है, किस लिए? टू सर्व, सेवा करने के लिए, देयर विद माई मेकर, अपने प्रभु की, अपने मेकर की, यानी कि अपने भगवान की सेवा करने के लिए। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और अपना सच्चा लेखा जोखा, जो भी मैंने जीवन में किया है वो सच्चा लेखा जोखा मैं प्रेजेंट करना चाहता हूं। लास्ट ही रिटर्निंग चाहिए, तो मैं जब वापस उनके पास जाऊं, तो कहते हैं कि जब मैं वापस उनके पास जाऊं तो मेरे को फटकारे ना, मेरे को डांटा ना, चाहे मतलब डांटे ना। जब मैं अपना ट्रू अकाउंट वहाँ पर दूंगा, जब मैं मर के उनके पास जाऊंगा तो वो लेखा जोखा देखा जाएगा, तो मैं वापस जाने पर वो मुझे डांटे ना, इसीलिए मैं अपने जो मेकर है उनकी सेवा करना चाहता हूँ। अब अगली लाइन में देखेंगे कि जो पोइट हैं वो अपने आप से एक फूलिशली क्वेश्चन करते हैं, बेवकूफ़ी भरा एक क्वेश्चन करते हैं कि क्या, कि डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, यानी कि यहां पर कह रहे हैं कि क्या भगवान जो है वो एग्जैक्ट बिल्कुल उतना ही डे लेबर, यानी कि दिन में जो काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, लाइट डिनाइड, क्या उनसे भी उतना ही काम करवाते? वैसे डिनाई मतलब मना करना होता है। तो कहते हैं कि क्या भगवान उन लोगों से जिनकी आंखें नहीं होती, जिनकी रोशनी नहीं होती, क्या उनको मना कर देते हैं? क्या उनको बोलते हैं कि तुम भी उतना ही काम करो जितना कि डे लेबर काम करता है? फॉन्डली आस्क, मैं मूर्खतापूर्वक पूछता हूं, बट पेशेंस, लेकिन धैर्य है, टू प्रिवेंट, इस चीज को रोकने के लिए। अब क्या हुआ है कि इस चीज को रोकने, जो बेवकूफी भरा वो क्वेश्चन खुद से ही कर रहे थे, तो वो खुद ही बुदबुदाकर उस चीज का रिप्लाई भी करते हैं। दैट मर्मर सून रिप्लाइज, इस चीज को रोकने के लिए, यानी कि ये बेवकूफी भरे क्वेश्चन से जो जिज्ञासा, जो उनके दिमाग में जो नेगेटिविटी आ रही थी, उसको रोकने के लिए वो खुद ही एक जवाब देते हैं। क्या जवाब देते हैं? कि गॉड डज नॉट नीड, कि भगवान को जरूरत नहीं होती है। गॉड, यहाँ डज से डज पढ़ेंगे तो गॉड डज नॉट नीड, यानी कि भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है। ईदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स, ना तो भगवान को किसी चीज की आवश्यकता है, किस चीज की, ना तो कोई व्यक्ति उनके लिए कोई काम करे, और हिज ओन गिफ्ट्स, ना ओन गिफ्ट्स में यहाँ पर मतलब है कि भगवान के खुद के दिए हुए गिफ्ट। यहाँ पूरा संसार भगवान का बनाया हुआ है, क्या भगवान को हम कुछ अर्पण कर सकते हैं? क्या भगवान को हम कोई गिफ्ट दे सकते हैं? क्या उनकी दी हुई चीज को हम कैसे उनको दे सकते हैं? तो वही कह रहा है कि गॉड डज नॉट नीड ईदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट, कि भगवान नहीं चाहते हैं कि कोई व्यक्ति उनका कोई काम करे या उनको उनका ही दिया हुआ कोई गिफ्ट दें।
हु बेस्ट, अब भगवान चाहते क्या है वो हमको देखना है कि हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक। अब यहां पर योक से मतलब होगा कि आप हम लोग गांव में कभी देखा हो या पुराना कभी मूवी वगैरह में देखा हो तो बैल के ऊपर एक भारी जो रख देते हैं हल जैसा कुछ, तो उसको हम योक बोलते थे। यहाँ योक से मतलब है, यहाँ योग से मतलब है कि प्रॉब्लम्स, यहाँ योग से मतलब प्रॉब्लम्स है। अब हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योग, तो जो व्यक्ति अच्छे तरीके से उसके दिए हुए हिज यानी कि उसके दिए हुए एच कैपिटल है तो हिज माइल्ड योग यानी कि उसने जो आपको परेशानी देता है, धीमी धीमी परेशानी, जो परेशानी आपको देता है और उसको आप अच्छे से झेल लेते हो, दिस सर्व हिम बेस्ट। वही व्यक्ति, जो व्यक्ति उसकी दी हुई परेशानी को झेल लेता है, वही व्यक्ति उसकी सही मायने में सेवा करता है, वही व्यक्ति उसकी सही मायने में सेवा करता है। हिज स्टेट यानी कि उसकी जो अवस्था है, भगवान की कैसी अवस्था है, इज किंगली, वो राजा है, वो राजाओं के राजा है, उनकी अवस्था जो है वो राजाओं जैसी है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड यानी कि हजारों लोग, हजारों देवदूत उनके आदेश की जो गति होती है उसी गति पर, जितनी जल्दी वो आदेश देते हैं उतनी गति से ही वो लोग क्या करते हैं, काम करते हैं उनका। एंड पोस्ट ओवर लैंड, वो भटकते हैं या घूमते हैं या काम करते हुए रहते हैं कहाँ, ओवर लैंड एंड ओशियन, वो उनके कामों को धरती पर और समुद्र में यानी कि महासागरों में, यानी कि हर जगह, पृथ्वी पर हर जगह विदाउट रेस्ट, बिना कोई आराम किए करते हैं। यानी कि भगवान के दिए हुए आदेशों का पालन धरती और समंदर यानी कि पूरे विश्व में वो अनुपालन करते हैं। दे ऑल्सो सर्व, वे लोग भी, अब यहां पर अब कहा गया है कि जो देवदूत हैं वही सेवा करते हैं, ऐसा नहीं है। अब पोइट कहते हैं कि दे ऑल्सो सर्व, वे लोग भी भगवान की सेवा करते हैं। कौन लोग, हु ओनली स्टैंड, जो कि केवल खड़े रहते हैं, एंड वेट, और इंतजार करते हैं। कहा मतलब कहने इस लाइन का कहने का मतलब है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, केवल कुछ करने का इंतजार भी अगर कर रहे हो तो मानिए वो परमात्मा का आपके लिए आदेश है कि आप खड़े रहें और इंतजार करें। यानी कि आप कोई भी काम करते हैं वो भगवान की इच्छा के अनुकूल ही करते हैं। गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि आप जो भी काम करेंगे वो मेरी मर्जी से करेंगे, अपनी मर्जी आपकी कुछ नहीं होती है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। आप चाहे नीचे सब्सक्राइब का बटन देख रहे हैं, आप उस पर ट्यूबलाइट फेंक के मारिए या ब्लाइंडनेस फेंक के मारिए, मुझे नहीं मालूम, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। थैंक यू।